वेलकम टू एडवांस क्लासेस इंस्टीट्यूट। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को स्क्वायर करना सिखाऊंगा और किसी भी नंबर का आप बहुत तेज़ी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले कम से कम 25 तक स्क्वायर याद करने होंगे। अगर आप चाहो तो मैं उसका भी शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि 25 तक आपको याद है तो वो बेटर होता है। तो यदि 25 तक आपको स्क्वायर याद है, उसके बाद के स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे हम वो देखते हैं। आओ, ये 50 से कम का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं कि 50 से कम का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को 49 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे। 49, एक तरीका तो यह है कि आप 49 की 49 में गुणा कर दो तो आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि सेकंडों में स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ये जो नंबर है 49, ये 50 से कितना कम है वो देखिएगा आप लोग। ये 50 से कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और उसको जब हम लिखते हैं ना तो 0 1 0 2 0 3 0 4 करके लिखते हैं। 9 तक ऐसे लिखना होता है। क्यों? क्योंकि करेक्ट तरीका यही होता है। उसके बाद यानी 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद ये 50 से जितना कम था उसमें से उतना ही कम कर देंगे। 50 से 1 कम था तो आप 49 में से 1 कम कर दीजिए 48, और 48 का आधा कर दीजिए। 48 का आधा बोले कितना, एक और नंबर पकड़ते हो। दूसरा नंबर ये है, मान लीजिए आपको 48 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या करना है। ये जो नंबर है 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर बताओ कितना, 0 4। तो हम इसको 0 4 लिखेंगे। कब तक, जब तक ये ऑटोमेटिक यहाँ ये स्थान कंप्लीट ना हो जाए, बढ़ ना जाए। 0 4, इज दैट क्लियर। आगे ये जो 48 है 50 से 2 कम था, तो इसमें से हम 2 कम कर देंगे, यानी जितना कम है उतना ही घटाना है। तो 48 में से आप 2 कम कर दीजिए 46, और 46 का आधा कर दीजिए 20। बोलो बात समझ में आई। एक और नंबर है, मान लीजिए आपको 44 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। आपको ये चेक करना है कि ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर बोलिए 36। आसान है। उसके बाद ये 50 से 6 कम था, तो इस 44 में से आप 6 कम कर दीजिए। तो 44 में से 6 कम करो कितना बोलो, 38। फिर उसका आधा करो, 38 का आधा करो कितना, 19, यानी ये 1936। बोलो बात समझ में आई। यानी आप इस तरीके के स्क्वायर जो है वो बहुत तेजी से फाइंड कर सकते हैं, 25-25 के गैप में फाइंड कर सकते हैं। बोलो समझ में आई बात। अब 50 से अधिक के लिए हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो कैसे करना है उसको आप समझ लीजिए। जैसे हम 50 से कम का स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, 50 से जितना कम था उतना ही घटा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आप 50 से अधिक का स्क्वायर फाइंड करोगे तो 50 से जितना अधिक होगा तो उतना ही आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आधा करना है। आधा क्यों करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मान लीजिए आपको 52 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि 50 से कितना अधिक है, ये 50 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 4। तो आप 4 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 0 4। क्लियर है। 50 से 2 ज्यादा था तो 2 का स्क्वायर करा हमने, तो जितना अधिक है उतना ही ऐड करना है। तो 52 है, 52 में 2 जोड़ दो कितना, 54, 54 का 27। ये बहुत तेजी से अपन स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक नंबर पकड़ लेते हैं, मान लीजिए आपने 56 पकड़ा है, 56, तो कितना अधिक है बोलो, ये 6 अधिक है। 6 का स्क्वायर बोलो कितना, 36। 36 यहाँ पर 6 अधिक है, तो 56 में आप 6 जोड़ दोगे, 56 में 6 जोड़ोगे तो कितना बोलो, 62। 62 का आधा बोलो। समझ में आ गया है, क्लियर है। आगे बढ़ देखते हैं। मान लीजिए आपको 58 का स्क्वायर फाइंड करना है, क्लियर है। तो ये बोलो कितना अधिक है, 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर बोलो 64। 8 अधिक है ये, तो 58 में 8 जोड़ दो। 58 में 8 जोड़ोगे कितना बोलो, 66। 66 का आधा बोलो कितना, 33।
आंसर। क्लियर है? एक नंबर और बड़ा सा पकड़ लेते हैं जिसमें कैरी भी होता है, उसके लिए भी चेक करते हो। मान लीजिए आपको, मैं इसको हटा रहा हूँ ऊपर से, ये देखो, मान लीजिए आपको 62 का स्क्वायर फाइंड करना है ना? तो आप क्या करोगे, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर बोलो कितना, 144। तो 144 में आप सिर्फ 44 रख लेंगे और एक कैरी चला जाएगा। क्लियर है? उसको हम बाद में जोड़ देंगे। ये 50 से 12 ज़्यादा था तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे। तो 62 में 12 जोड़ो कितना, 74। 74 का आधा बोलो कितना, 37। और एक अपना आंसर था उसका 37 में जोड़ो 38। दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, ये कितना ज़्यादा बोलो, 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर बोलो कितना, 144। 144 में सिर्फ 44 रख लेके एक कैरी चला जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये 62 जो है वे 50 से 12 ज़्यादा था तो 62 में 12 ऐड कर देंगे। तो 12 ऐड करेंगे कितना बोलो कितना, 74। तो 74 का बोलो कितना, 37। और एक हासिल का 38, यानी 3844 इसका स्क्वायर हुआ। क्लियर है? ये जो कैरी वाले होते हैं मैंने उसको भी बता दिया। अब हम चेक करते हैं कि आपको, ये तो 50 से कम और 50 से ज़्यादा के लिए था। अब हम चेक करते हैं 100 से कम और 100 से ज़्यादा के लिए। तो 100 से कम और 100 से ज़्यादा के लिए और भी आसान है। 100 से यदि कम का स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको बहुत आसान तरीका है। देखो, मान लीजिए आपको 98 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको 98 का स्क्वायर फाइंड करना है। 98 जो है वो 100 से कितना कम है बताओ, 2 कम है, 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 0। क्लियर है? तो 2 कम था, इसमें से 98 में से 2 कम कर दीजिए, 96 आंसर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ आपने आधा क्यों नहीं किया, क्योंकि 100 एक कंप्लीट नंबर होता है, इसलिए उसको आधा करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ जो 50 था, हम 50 को बेस मानकर सोल्व कर रहे थे। जो 50 होता है वो आधा है 100 का, इसलिए उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम आधा ही करते हैं। लेकिन ये 100 अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है और 100 को बेस मानकर चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको हाफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक और नंबर पढ़ता हो, मान लीजिए आपको 93 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो बोलो ये 100 से कितना कम, 7 कम है, 7 का स्क्वायर बोलो कितना, 49। तो 7 कम है 100 से, 7 ही कम कर दीजिए, 93 में से 7 कम करिए, बोलो कितना, 7 7 86। क्लियर है? कोई नंबर पकड़ लो आप, ये देखो यहाँ पर कैरी मुझे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बोलो, कितना कम है, ये लास्ट है, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। ये कितना कम है बोलो, 11 कम है। 11 का स्क्वायर बोलो कितना, 121। 121 में हम 21 रख लेंगे, एक कैरी चला जाएगा। क्लियर है? ये 11 कम था तो इसमें से आप 11 कम कर दीजिए। तो वो कैसे कम करना है, एकदम से यदि नहीं आप घटा सकते तो टुकड़ों में तोड़कर आप घटा दीजिए। क्या करना, पहले इसमें से 10 कम कर दीजिए, 79 यानी 79, फिर एक कम कर दीजिए 78 और एक हासिल वापस। क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? अब आप 100 से अधिक के लिए चेक करेंगे, सिर्फ प्रोसीजर 100 से अधिक के लिए। मान लीजिए आपको 102 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, 100 से जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद 100 से जितना ज़्यादा है ना उसमें उतना ही ऐड कर देंगे। क्लियर है? जहाँ कम पहले क्वेश्चनों में क्या था, 100 से जितना कम था हम उतना घटा रहे थे, यहाँ 100 से जितना ज़्यादा है उतना आपको ऐड करना है। बस ये सिंपल सा तरीका है। देखो, अधिक है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। ये कितना ज़्यादा बोलो, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर बोलो 0। 2 अधिक है तो 2 ऐड कर दीजिए, आपको कितना बोलो, 104 आंसर। मान लीजिए आपको 105 का करना है। क्लियर है? तो 105 के स्क्वायर आपको फाइंड करना है। कितना ज्यादा बोलो, 5 ज्यादा, 5 के स्क्वायर बोलो कितना, 25। 5 ज्यादा है, 5 ही ऐड कर दीजिए तो कितना बोलो, 110 आंसर। आओ, मान लीजिए आपको 112 का स्क्वायर फाइंड करना है। ये देखो कितना ज्यादा बोलो, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 में 44 रख लेंगे, एक कैरी चला जाएगा। क्लियर है? तो 12 ज्यादा है, ये 12 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 112 में 12 ऐड कर दीजिए, 124 और ये हासिल जो कैरी था वो कितना, 125। बोलो बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है? यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। देखो, लाइक और शेयर करने से क्या होगा, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है
और उस मनोबल की वजह से हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और मेहनत करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।